राजा दशरथ को सीता स्वयंवर में राजा जनक ने निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। दोस्तों, आज हम आपको सीता स्वयंवर में राजा जनक के द्वारा राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजे जाने के संबंध में पूरी कहानी विस्तार से बताने जा रहे हैं। एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार सज संवर कर अपनी ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी, जो शायद फंसे फंसे मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे ही क्षण भर में एक और विचार आया। उसने सोचा, यह गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। यह सोचकर वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने जब उसे जाते हुए देखा तो उस व्यक्ति को श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा भी तो वह तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु अब कुछ हो नहीं सकता है। जो होना था हो गया। अब उस व्यक्ति को श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिए वह ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और यह विचार करने लगा, अगर मेरी नज़र मेरी पत्नी पर पड़ी तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं जा रहे हो और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो। वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनने पर भी चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते में घटित सारा वृत्तांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा, मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर तो देखो। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने ज्यों ही नज़र उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के श्राप बस पत्नी को देख नहीं सका। उस व्यक्ति की पत्नी भी पतिव्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गए। वहां जाकर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मण देव को गौ से श्राप से निवृत्ति का कोई सटीक उपाय हो तो बताएं। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल से छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर मारे तो श्राप से मुक्ति मिल सकती है तथा इसकी दोनों आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने पहले अपनी महल के अंदर की रानी और सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने उन्हें संदेश में कहा, उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री हो तो उसे ससम्मान राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। जब यह सूचना अयोध्या के दशरथ को मिली तो उसने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आपकी राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली ही क्यों न हो, उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई करने वाली को बुलाया। उस महिला से राजा दशरथ ने सम्मान पूर्वक पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तब राजा ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज्य
सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाठबाट से स्वागत सम्मान किया। तब राजा ने उस महिला को समस्या बताई, साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया था वह भी बताया। महिला ने राजा को उस कार्य को करने की स्वीकृति दे दी। अगले दिन महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ, यदि मैंने अपने तन और मन से अपने पति को ही परमेश्वर माना हो, तो गंगाजल की एक बूंद भी छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगाजल को छलनी में भरा तो जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। यह पवित्र गंगाजल कहीं रास्ते में गिर जाए, यह सोचकर उसने थोड़ा सा गंगाजल नदी में गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में पहुंची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी आश्चर्यचकित रह गए। उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया गया। उसने उस व्यक्ति की आंखों पर ज्यों ही गंगाजल की छींटे मारी, आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। महिला को पूरे सम्मान के साथ पारितोषिक दिया गया। उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब महिला द्वारा बताए जाने पर राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए। यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा ने सोचा कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और अगर उसने धनुष उठा लिया तो क्या होगा? राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को वर लेगी। यही सोचकर जनकपुर नरेश राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु विधाता की लेखनी आज तक कोई मिटा सका है क्या? वही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच ही गए तथा धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने सुकुमारी सीता का वरण कर ही लिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।